जी हाँ दोस्तों, आप सबने थंबनेल पर सही देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक रिक्वेस्ट भेजा गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और ये लेटर लिखा है शिवाजी भासी रेड्डी जी ने, जो सेक्रेटरी जनरल है एफएनपीओ की। तो दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है जीडीएस टू एमटीएस और जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन के लिए। तो आप सब लोग को पता है कि जीडीएस टू एमटीएस एलडीसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए 3 साल का सर्विस पीरियड कंपल्सरी है, और जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्ज़ाम के लिए बैठने के लिए 5 साल का सर्विस रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल जब एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो तब एक रिलैक्सेशन दिया गया था एज ए वन टाइम मेज़र, यानी कि सिर्फ एक ही साल के लिए कि रिलैक्सेशन दिया गया था, यानी कि जो लोगों का 3 साल पूरा नहीं हुआ था वो लोग भी जीडीएस टू एमटीएस एलडीसी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था पिछली बार, और इस बार भी ऐसा कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया है दोस्तों। रिक्वेस्ट किया गया है कि इस पर डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करे। तो इधर पर आप देखिए, मैं लेटर आपको दिख रहा हूँ, लेटर से आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, करंट लेटर है 25 अप्रैल 2025 को लिखा गया है, मेंबर पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक भवन को। और इधर पर देखिए, लेटर के टॉप में शिवाजी भासी रेड्डी जो सेक्रेटरी जनरल है एफएनपीओ की, उनका नाम लिखा है। तो इधर पर रिक्वेस्ट किया गया है कि एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड एग्जामिनेशन में वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए सर्विस कंडीशन जो है, इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो दोस्तों, उन्होंने जो कारण दर्शाया है, कारण दिखाया है कि रिलैक्सेशन क्यों दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इधर पर देखिए, उन्होंने लिखा है कि सर्विस कंडीशन जो है जीडीएस टू एमटीएस 3 साल और जीडीएस टू मेलगार्ड पोस्टमैन 5 साल, इसमें सुधार किया जाए और वन टाइम मेजर के तौर पर रिलैक्सेशन दिया जाए। इसका कारण है कि दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसी अभी भी है एमटीएस और पोस्टमैन में, जो अभी भी अनफिल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सर्कल में ऐसा भी है कि प्रमोशन के बाद भी, यानी कि हाल ही में जो प्रमोशन हुआ, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम के बाद, प्रमोशन होने के बाद भी बहुत सारा एमटीएस और पोस्टमैन मेलगार्ड का वैकेंसी अभी भी है, और वो सारे अनफिल्ड वैकेंसी चला जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास। क्योंकि दोस्तों, जो एमटीएस होता है, जैसे कि एमटीएस का एग्ज़ाम होता है एसएससी के द्वारा, तो एसएससी को अगर दिया जाता है वैकेंसी पूर्ण करने के लिए, वैकेंसी फिल करने के लिए, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर कैंडिडेट्स ये सारे पोस्ट में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों, यही सारे पोस्ट को अगर जीडीएस के लिए दिया जाता है प्रमोशन के लिए, तो जीडीएस भाइयों का बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो शिवाजी भासी रेड्डी जो है वो यही कारण दिखाया है कि अगर एसएससी को ना दे करके पहले जीडीएस को अगर दिया जाए एग्ज़ाम प्रमोशन के लिए, ताकि वो लोग एग्ज़ाम देकर वो सारे पोस्ट में ज्वाइन कर सके। तो इसी के लिए देखिए दोस्तों, कहा गया है कि ऑनरेबल डीजी मैडम को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि रिलैक्सेशन दिया जाए, और जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम जो 3 साल में होता है वो 2 साल कर दिया जाए सिर्फ वन टाइम के लिए, और जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड जो 5 साल में होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 साल का जो सर्विस रिक्वायरमेंट होता है उसको घटाकर 4 साल किया जाए। तो ऐसा एक रिक्वेस्ट उन्होंने किया है वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए। तो पिछले बार जब रिलैक्सेशन दिया गया था तभी भी वही रिक्वेस्ट किया गया था कि वन टाइम मेजरमेंट के तौर पर रिलैक्सेशन दिया जाए, और इस बार एफएनपीओ फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, और इस बार भी लिखा गया है वन टाइम के लिए। तो हर साल आप ये नहीं कह सकते कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे दीजिए और हर साल आप एक ही गाना गाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये सारे इनिशिएटिव लिया गया, यानी कि सर्विस रिक्वायरमेंट में अगर रिलैक्सेशन दिया गया, तो बहुत सारे जीडीएस का अच्छा होगा। वो लोग डायरेक्ट प्रमोशन लेकर एमटीएस और पोस्टमैन मेलगार्ड में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी को दिया गया, तो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कैंडिडेट्स ये सारे पोस्ट पर ज्वाइन करेगा, जीडीएस को मौका नहीं मिलेगा। तो एक्सीलेंस डीओपी भी यही चाहता है कि जीडीएस को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि वो लोग का प्रमोशन हो जाए, और इस बार भी सर्विस रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि बहुतों का प्रमोशन हो जाए। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट इस पर क्या राय देगा, ये अभी भी ठीक नहीं है दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले बार जब शिवाजी भासी रेड्डी ने ही रिक्वेस्ट किया था, तो उसके तुरंत बाद डिपार्टमेंट ने मान लिया था और 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन इस बार क्या करेगा डिपार्टमेंट, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक भी नहीं है। तो 25 अप्रैल 2025 को ये लेटर लिखा गया है, और इसका रिप्लाई अभी भी नहीं आया है। अगर कोई रिप्लाई आता है तो तुरंत आपको इस चैनल पर नोटिफाई किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।